जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट वो देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास है डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स रेज टू द पावर 3 डॉट एक्स रेज टू द पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डॉट जो है मल्टीप्लाई का साइन है आपके पास। तो यहाँ पर ये देखने में क्वेश्चन जो है हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है यहाँ पे, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास है 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स, और ये जो आपके पास है मल्टीप्लाई 3/2, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस टर्म को, और ये रेज टू द पावर 3 थी आपके पास। 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स रेज टू द पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, स्क्वायर रूट एक्स रेज टू द पावर 3। तो ये देखें, एक टर्म आपके पास ये वाली है, एक टर्म ये है, लेकिन पार हमारे पास सेम है। तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स और इनटू स्क्वायर रूट एक्स, और होल रेज टू द पावर हम 3 कर लेते हैं इसको। जी स्टूडेंट, यहाँ पर जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स। जब इस स्क्वायर रूट एक्स को स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और रेज टू द पावर आपके पास क्या हो जाएगा 3/2, सॉरी 3। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3। अब आपने यहाँ पर इसका क्यूब ओपन कर लें, तो या फिर पावर रूल लगा दें इसके ऊपर, तो वो दोनों तरह से आपके पास ठीक है। तो हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा d/dx। तो हमने क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो हम जो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू x से होगा। तो ये आ जाएगा d/dx इंटू वाई, d/dx इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x रेज टू द पावर 3। जी स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, dy/dx इज इक्वल टू, पहले इस पर पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में क्या करेंगे आप एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, और पावर में एक माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। फिर आप डेरिवेटिव लेंगे इसकी बेस का, तो बेस आपके पास क्या है, वो है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x। ठीक है, या फिर आप एक और तरीके से मैं इसको करके दिखाऊंगा, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट अगर आपको मेंशन नहीं करता, यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया बाय सब्स्टिट्यूशन, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर वो बाय सब्स्टिट्यूशन आपसे कह देता है तो फिर इसको हम किस तरह करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये आपके पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x रेज टू द पावर 2। जी बेटा, यहाँ पर हम डेरिवेटिव इनके सेपरेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा d/dx इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2। फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 इंटू d/dx, और ये आपके पास x। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x रेज टू द पावर 2। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पार आपके पास स्टार्ट पर आएगी, जब पार में एक माइनस करेंगे तो ओवर में आके वो स्क्वायर रूट बन जाएगा आपके पास। फिर डेरिवेटिव लेंगे आप इसकी बेस का, तो बेस में हमारे पास x मौजूद है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 आता है यहाँ पे, प्लस 2, यहाँ पर देखें ये dx/dx, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x रेज टू द पावर 2, और
यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट एक्स। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको लिखने के बाद फाइनल लिख सकते हैं कि 3 इंटू 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वो कहता है कि आप डेरिवेटिव फाइंड करें। फाइंड, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड dy by dx if 4x square plus 2h xy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इज इक्वल टू 0। जी बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने इसका डेरिवेटिव, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा गया है तो ऐसे एक्सप्रेशन को वो y के इक्वल लेट कर लेते हैं और सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसमें आपने y के इक्वल लेट नहीं करना, ये एक आपके पास इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन है जिसमें आप y को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट जो है दोनों साइडों पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू 0। जी बेटा, तमाम टर्म्स के साथ आप डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है आप सेपरेटली अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 4 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2h कॉन्स्टेंट है और ये आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई प्लस b कांस्टेंट है, उसको हम डेरिवेटिव ऑपरेटर से पहले लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वेयर। सिमिलरली 2g भी कांस्टेंट है, उसको भी डेरिवेटिव ऑपरेटर से पहले लिख लेंगे और ये आ जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा 2f कांस्टेंट है, उसको भी डेरिवेटिव ऑपरेटर से पहले लिखें और ये आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू वाई। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है 0, तो हमने उसको 0 लिख दिया। जी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर का आपके पास पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में, पावर में जब आप एक कम करेंगे तो ये 1 रह जाएगा। फिर डेरिवेटिव लेंगे इसकी बेस का, तो बेस में हमारे पास आ रहा है x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमेशा क्या होता है 1। ये मैं ऊपर पहले प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। तो ये आ जाएगा 2h। जी, यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमारे पास जब अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह लिखते हैं, फर्स्ट वैसे डेरिवेटिव किसका आएगा सेकंड का, प्लस सेकंड वैसे डेरिवेटिव किसका आएगा आपके पास फर्स्ट का, प्लस बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आएगा। पावर शुरू में आएगी, पावर में क्या करेंगे आप एक कम करेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे उसकी बेस का। इस वक्त बेस में हमारे पास है y मौजूद, तो ये लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। तो वहाँ पर x था तो x से वो कैंसिल होके dx से कैंसिल होके 1 दे देता है। यहाँ पर हमारे पास जो है 2g, जी स्टूडेंट, यहाँ पर ये आ जाएगा dx, ओवर में भी क्या है आपके पास dx, तो वो कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा
1। तो इसी को मैं कहता हूँ कि अगर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आपके पास क्या आ रहा है 1। इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा 2f y है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा dy बाय dx इज़ इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम अब इनको ओपन करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 8x प्लस इस 2h को बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ 2h x dy बाय dx प्लस 2h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2h y, यहाँ पर x है तो x का अगेन डेरिवेटिव वही आपके पास आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 हो जाएगा, प्लस 2b y और ये साथ आपके पास क्या है dy बाय dx प्लस 2g प्लस 2f dy बाय dx इज़ इक्वल टू 0। जी ये आपके पास है। उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि डेरिवेटिव वाली जो टर्म्स हैं जिनके साथ डेरिवेटिव लिखा हुआ है उनको इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी जो टर्म्स आपके पास हैं उनको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो देखें ये आपके पास इसमें 2 भी कॉमन निकलता है और dy बाई dx भी कॉमन निकलता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू बाकी आपके पास आ जाएगा ये hx, फिर यहाँ पर रह जाएगा प्लस by और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा f और ये रह जाएगा बाकी आपके पास ये dy बाई dx कॉमन। जब हम इस 8x को 2h y को और 2g को उधर लेके जाएंगे तो ये सारी टर्म्स माइनस हो जाएंगी, तो ये आपके पास लिखा जाएगा माइनस 8x माइनस 2h y माइनस 2g। जी बेटा, इसको हम मज़ीद अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से dy बाई dx इज़ इक्वल टू, अब ये देखें ये टर्म इस सारी टर्म में हमारे पास -2 कॉमन आ रहा है, तो -2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, बाकी आपके पास रह जाएगा 4x, ये आपके पास आ जाएगा 4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय, ये टोटल टर्म मैं इसको यहाँ पर डिवाइड कर दूँगा 2 इंटू hx प्लस by और प्लस f, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, बाकी जो आपके पास रह गया यही आंसर है आपके पास। तो ये लिखा जा सकता है 4x प्लस hy प्लस g hy प्लस g डिवाइडेड बाय hx प्लस by प्लस f। तो बेटा ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। जी इसके बाद हमारे पास इसका एक और लॉन्ग है, तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। तो उसमें कहता है कि प्रूव दैट y dy बाय dx प्लस x is equal to 0 if x is equal to 1 minus t square over 1 plus t square और y आपके पास जो है वो है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। जी बेटा, जब भी आपके पास ये हमारे पास जो है ये x और y ये दो फंक्शन हैं और इनको एक्सप्रेस किया गया है हमारे पास एक वेरिएबल t में, तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपके पास, ऐसे कोई दो एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएं, ऐसी कोई दो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएं, तो उसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो x इज़ द फंक्शन ऑफ t एंड y इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ t, तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। और पैरामीट्रिक इक्वेशंस में डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए चेन रूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, यहाँ पर सॉल्यूशन x इज़ इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर और y आपके पास है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर।
जी इनका साइमल्टेनियसली यहीं पर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अब क्योंकि ये x जो है किसका फंक्शन है, t का, तो हम डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपके पास आ जाएगा d/dt और यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। जी स्टूडेंट ये बन जाएगा dx ओवर dt। तो यहाँ पर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट रूल आपके पास क्या है, जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसका हम स्केयर लेंगे और उसी टर्म को एज इट इज़ हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। फिर डेरिवेटिव लेंगे किसका, जो टर्म न्यूमरेटर में है, ठीक है, माइनस 1 माइनस टी स्केयर, जो टर्म न्यूमरेटर में है उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे और फिर डेरिवेटिव लेंगे जो टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसका। यहाँ पर ये x लिख गया हूँ, यहाँ पे ये x नहीं आना क्योंकि हम डेरिवेटिव यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये t आएगा, ये d/dt और ये है आपके पास 1 प्लस टी स्केयर। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं इसके डेरिवेटिव को। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर स्केयर और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर। जी डेरिवेटिव लेंगे जब 1 का, तो 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0। टी स्केयर का डेरिवेटिव जो है आपके पास, पावर रूल लगाएंगे। पावर शुरू में, पावर में क्या करेंगे आप एक कम करेंगे तो ये 2t, और फिर जब डेरिवेटिव लेंगे इसकी बेस का, बेस में हमारे पास t है तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वो आपके पास क्या आएगा 1। तो उसको मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे। तो इस तरह 1 माइनस टी स्केयर, 1 का 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है, और टी स्केयर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा 2t। जी इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो यहाँ पर आपके पास ये -2t को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 के साथ, तो ये आ जाएगा -2t। फिर 2t को t स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2t क्यूब। अब इस 2t को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो बाहर माइनस है तो -2t। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये 2t जब t स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2t क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्केयर स्केयर। अब यहाँ पर हम देखें पॉसिबल कैंसिलेशन आपके पास क्या होती है, ये 2t क्यूब से 2t क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म्स को आप लिखें तो ये आपके पास -2t तो ये आपके पास आ जाएगा -4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर स्केयर। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया dx ओवर dt। अब हम ऊपर चलते हैं दोबारा यहाँ पर। अब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t के कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा d/dt और यहाँ पर लिखा जाएगा 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो ये लिखेंगे हम इसको dy/dt और यहाँ पर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसका स्केयर लेंगे, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे न्यूमरेटर में। फिर डेरिवेटिव लेंगे हम 2t का, -2t वैसे आएगा, लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस टी स्केयर का। जी स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास आ जाएगा dy/dt और ये लिखा जाएगा आपके पास 1 प्लस टी स्केयर स्केयर 1 प्लस टी स्केयर। 2t का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है हम उसको डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर लिखेंगे। बाकी आपके पास रह जाएगा t, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास 1, तो 2 1 2 हो जाएगा आपके पास -2t और 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्केयर का आपके पास क्या आएगा 2t। जी यहाँ पर हम
इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2t² माइनस ये, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 4t², और ओवर में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस t²। जी स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2t² ओवर ये 4t² में से 2t² कैंसिल करेंगे तो माइनस 2t² आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस t²। 2 कॉमन निकाल लें तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस t² ओवर 1 प्लस t²। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है, अभी इसका डेरिवेटिव फाइनल नहीं हुआ। हमने ऊपर अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कैलकुलेट करें dy/dx। तो हमारे पास सबसे पहले हमने इसको अब कैलकुलेट करना है। तो dy/dx आपके पास देखें, y वाली टर्म जो आपके पास है वो ऊपर है, ये हमारे पास है dy/dt, ठीक है। तो y वाली टर्म आपके पास ऊपर है, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर बाय चेन रूल, तो यहाँ पर हम लिखते हैं dy/dt, हमें चाहिए dy/dx, तो इट मीन्स x हमारे पास ओवर में है, तो हम जो ये वाली जो आपके पास है डेरिवेटिव dx/dt, तो हम इसको यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लेके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा dt/dx, ताकि dt से dt कैंसिल हो जाए, तो इस तरह से हमारे पास dy/dx मिल जाएगा यहाँ पे। तो dy/dt को जो आंसर आपके पास है वो है 2 इंटू 1 माइनस t² ओवर 1 प्लस t², और जो आपके पास है वैल्यू वो है dx/dt की। हमें क्या चाहिए dt/dx, तो इसका मतलब है आप इसका रेसिप्रोकल लेके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस t² और ओवर माइनस 4t। जी स्टूडेंट, यहाँ पर ये टर्म देखें, ये टोटल इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगी। बाकी आपके पास जो टर्म रह गई हैं वो है आपके पास, और 2 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप उसको जो रह गई हैं टर्म्स उनको लिखें तो ये रह जाएगा आपके पास 1 माइनस t² ओवर 2t, और माइनस को आप यहाँ पर लिख दें आप, ठीक है। और जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे आप, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास लिखा जाएगा dy/dx, और ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस t² ओवर 2t। जी हमने dy/dx कैलकुलेट कर लिया। अब अगर दोबारा अगर क्वेश्चन की तरफ जाएं तो ये देखें dy/dx के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है y, तो इट मीन्स हम y को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y इंटू dy/dx, और ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ y से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ से यहाँ पर y की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो y की टर्म आपके पास है वो आपके पास क्या है, y की वैल्यू जो आपके पास थी वो है 2t ओवर 1 प्लस t²। ये आप देख भी सकते हैं ऊपर, ये देखें, ये आपके पास 2t ओवर 1 प्लस t²। जी यहाँ पर जो फिर उसके बाद हमारे पास है माइनस 1 माइनस t² डिवाइडेड बाय 2t। यहाँ पर जो पॉसिबल कैंसिलेशन हो सकती है उसको करें, और बाकी जो रह गया उसको आप लिखें, तो ये आपके पास रह गया है माइनस 1 माइनस t² ओवर 1 प्लस t²। जी स्टूडेंट, अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें दोबारा, तो ये जो आपके पास है 1 माइनस t² ओवर 1 प्लस t², ये किसकी वैल्यू है आपके पास, ये x की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपने जो फाइंड आउट किया है, ये जो आपके पास आया 1 माइनस t² और 1 प्लस t², तो ये बेसिकली y की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर x लिख देते हैं, और दिस इम्प्लाइज दैट y dy/dx, जब इस x को आप लेफ़्ट साइड पर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस x और इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास
जो रिक्वायर्ड प्रूफ था वो हो गया। तो अब यहाँ पर लिखें हैंस प्रूफ्ड। ठीक है जी, यहाँ तक ये हमारे पास 2.4 के लॉन्ग थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में 2.5 के जो लॉन्ग हैं उनमें आपके साथ मुलाकात होगी। इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो कमेंट्स में लिखें ताकि उसको समझाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।